केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। देवास के सतवास के पीपलकोटा में शासन ने लाखों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र तो बनवा दिया है, लेकिन अब तक किसी डॉक्टर या कंपाउंडर की तैनाती नहीं की गई है। और जो एक सीएचओ थी वो भी लंबे समय से छुट्टी पर है, जिसके चलते उप स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला ही लगा रहता है। बंद रहने के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। प्रशासन को भी मामले का भान है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है जिसपे शासन के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, किंतु आज तक वहां कोई भी एएनएम या सीएचओ की पोस्टिंग नहीं है। अगर है तो वह भी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में है। वो लोग कभी भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी सेवाएं नहीं देते। ग्राम पंचायत के माध्यम से लेटर भी दिया है, तो उन्होंने हमें 10 से 12 दिन का आश्वासन दिया है। तो हमारा निवेदन है कि शासन से कि यहाँ जल्द से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाए। पूरी स्थिति में यहाँ पे डॉक्टर का आता पता नहीं है। कई बार शासन प्रशासन को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, यहाँ तक कि सांसद महोदय तक को हमने यहाँ से ज्ञापन दिया है कि हमारे गांव में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, परंतु अभी तक कोई भी इसका निराकरण नहीं लगा है। लगभग 10 से 12 साल से यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ आसपास 10 से 15 गांव लगते हैं इस गांव से, जहाँ से सारे लोग इस। तो यहां पर भी अगर बात करें, देवास के सतवास के पीपलकोट में उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। यहां तो डॉक्टर और कंपाउंडर तक ही नहीं, सोचिए फिर ये इलाज कैसे होगा। इससे यही कारण है कि लंबे समय से यह स्वास्थ्य केंद्र अब शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खातेगांव से संवाददाता आमिन मंसूरी से। आमिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, तो फिर इलाज कैसे होता होगा? देखिए, ये ग्राम पीपलकोट दर्जनों गांव आसपास लगे हुए हैं। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की जो बिल्डिंग है ये करीबन 10 साल पहले की बना के जो है कि पूरी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरी कंप्लीट करा दी गई है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एएनएम या सीएचओ की जो है कि व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिससे खास करके महिलाओं को प्रसव से पूर्व, प्रसव के बाद में जो परेशानियां होती है उनका खास करके सामना करना पड़ता है। बार बार यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि और सांसद, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनके यहाँ पे कोई डॉक्टर की या एएनएम की या सीएचओ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन जो वहां पर एक सीएचओ की बात हो रही थी, वो लंबे समय से छुट्टी पर है। क्या वो पदस्थ है या फिर कि वहां पर वो पदस्थ नहीं है इसलिए लंबी छुट्टी पर है और वहां पर कोई सीएचओ है ही नहीं? देखिए, जब हमने इस मामले को लेकर बीओमओ से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक सीएचओ हमने जो है कि नियुक्त किया था और वो लंबे समय से पदस्थ वहां पे रहे, लेकिन वो फिलहाल में अभी छुट्टी है। लेकिन जो हकीकत है वो तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं। आमिर, इतना लंबे समय में छुट्टी पे कैसे रह सकता है? क्या वो कहीं दूसरी जगह पदस्थ है या फिर सिर्फ अधिकारियों की तरफ से ऐसी कहा जा रहा है कि वहां पर सीएचओ पदस्थ है? क्योंकि अगर कोई सीएचओ पदस्थ है फिर इतना लंबा छुट्टी में कैसे रह सकता है वो? नहीं, ये तो सर अभी फिलहाल भागीरथ जी जो है कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ। और अधिकारी यूं ही कह के जब भी अगर कोई जाता है तो इसी तरीके से जो अपना जवाब देके पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ। और खास करके ग्रामीणों को यूं ही परेशान होना पड़ता है। हाँ। क्या अगर सीएचओ अगर एक छुट्टी पे है तो दूसरों को यहाँ पे जो है कि पदस्थ कराना था। अस्पताल में लगातार ताला लगा हुआ है। यहाँ पे जो कि महिलाएं जो आती है टीकाकरण के लिए या प्रसव से पूर्व जो भी जांचें होती है उसके लिए आती है, तो इन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं, आज भी हम जो है कि यहाँ मौजूद है और जो है कि अस्पताल के गेट पे जो है कि ताला लटका हुआ पड़ा है। ठीक है, अमीन, ये भी बताया कि कितने लंबे समय से यहाँ पर ये ताला लटका हुआ है। और हम देख रहे हैं पीछे, शायद आपके साथ ग्रामीण वहां पर पीछे खड़े हुए, उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि किस तरह की परेशानी होती है अगर यहाँ पर ताला बहुत लंबे समय से लटका हुआ है तो। जी, हम जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ काफी लोग यहाँ पे आए हैं, हम इन लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो हमारे साथ में यही ग्रामीण के साथी जुड़े हुए। तो सर ये बताइए कि यहाँ जो ताला लगा हुआ है कितने टाइम से लगा हुआ है? यहाँ डॉक्टर है या एएनएम आई है, नहीं, क्या व्यवस्था है इसके बारे में पूरा बताइए। यहाँ पर ताला तो महीने में लगा ही रहता है, लेकिन वो आते हैं 8 दिन में एक बार। और उसके बाद में टीकाकरण जो यहाँ के जो अपने आंगनवाड़ी वाली जो कर्मचारी, आशा करता वगैरह, उनको लेके गांव में घूमते हैं। आमिन, अभी हम आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य गौतम बंटू गुर्जर जी जुड़ गए हमारे साथ है। गौतम जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, लंबे समय से यहाँ पर शरारती
तत्वों का अड्डा बना हुआ है। सीएचओ लंबे समय से छुट्टी पर हैं, जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर और कंपाउंडर की यहाँ पर तैनाती नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? जी सर, ये कोई एक पहला मामला नहीं है। ये अभी हमारे खातेगांव में एक बड़े अस्पताल का उद्घाटन करने हमारे प्रदेश के मंत्री जी आए थे, प्रभुराम चौधरी जी। जब भी मैंने मामला उठाया था हाँ। कि यहाँ के जो ऑलरेडी हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके नए भवन का शिलान्यास करें, नए भवन का उद्घाटन कर रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं जब तक आपका डॉक्टर, आपका एमएचओ, जब तक आपकी महिला डॉक्टर नहीं पहुंचेगी। जबकि खातेगांव तहसील के अंदर ऐसी स्थिति है, खातेगांव इतना बड़ा कस्बा है और वहाँ पे नगर पंचायत है, वहाँ पर महिला डॉक्टर की अभी तक अपॉइंटमेंट 6 महीने से ऊपर हो गए, महिला डॉक्टर नहीं है। महिला प्रसव के लिए आती है, महिला टीका, कोई भी इलाज के लिए आती है तो महिला परेशान होती है। यही मामला, ऐसे ही मामला पीपल कोटा में करीब करीब महीनों से वहाँ ताला लगा और शरारती तत्व उस पे अड्डा बना रखा है और सुनने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं। अच्छा, लेकिन विपक्ष हमेशा जाना जाता है कि लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता है। विपक्ष, आप लोग की पार्टी अभी विपक्ष में है, कहां पर आप लोग ये मुद्दा उठा चुके हैं और कहां गुहार लगा चुके हैं इस समस्या के समाधान के लिए? पिछले सोमवार को हमने संदलपुर में भी आंदोलन करा था, वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट के लिए। तो वहाँ पर हमने बोला, अधिकारियों को फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को कम से कम 10 फोन मैंने लगाया, पर फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी व्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में है कि अधिकारी किसी ग्रामीण की, किसी माता बहने की जो तकलीफ कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब हम जैसे कि फोन नहीं उठाते तो आप समझ लो कि बेचारा गरीब आदमी आएगा, आप अपनी परेशानी लेके, उसको कौन सुनेगा? ये स्थिति है पूरी विधानसभा में। ये स्थिति, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, करीब 90-95% पे ताला लटके मिलते हैं। और मैं ज्यादा बड़ी आप इसकी क्या वजह देखते हैं कि अगर उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है तो वहां पर ताला क्यों लटका हुआ है? डॉक्टरों की, कंपाउंडरों की तैनाती क्यों नहीं हो रही है? आप क्या देखते हैं इसकी वजह? ये सबसे बड़ी, यहाँ के जो विधायक जी है वो फेल हो चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी फेल्यूर है कि हमारी विधानसभा के अंदर हम 25-30 साल से विधायक चुनते आ रहे हैं। हमें यहाँ के लोग हमें पेटियां भर के वोट दे रहे हैं। हमारे यहाँ से सरकार बन रही है, 20 साल से 25 साल से सरकार है। और इसके बाद अगर ये शिवराज सिंह से लगा हुआ क्षेत्र है और एक शिवराज जी के और हरदा क्षेत्र में अगर सारी व्यवस्था होती है और सिर्फ खातेगांव में ही ये परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, तो यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वो उनका सबसे बड़ा फेल्यूर है। ठीक है गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई यहाँ पर फेलियर तो है, लेकिन जो जिम्मेदार है उनको यहाँ पर जागना चाहिए, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा ये मामला। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र इस तरह से बंद रहेगा, वहां पर डॉक्टर नहीं रहेंगे, कंपाउंडर नहीं रहेंगे, तो फिर लोग इलाज करने कहाँ जाएंगे? लगातार बने हुए हमारे साथ है आमिन मंसूरी। आमिन, अब जब ये मामले को लेकर आपने भी कई उच्च अधिकारियों से जब बातचीत की होगी, तो लेकिन आमिन, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खातेगांव से पार्षद सावित्री यादव जी जुड़ गई। सावित्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। धन्यवाद सर। सावित्री जी, क्या कहेंगे? आप पार्षद है, आप वहां पर, लेकिन आप लोग के एरिया में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कई लंबे समय से वहां पर ना डॉक्टर पदस्थ है, ना कंपाउंडर पदस्थ है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र के लोगों को अच्छा उनको सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य में सुविधाएं मिले। लेकिन ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा वहां पर अच्छे से लोगों का? देखिए, वायरल वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है कि खातेगांव क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। अभी ये मामला अपना पीपल कोटा का है, जहाँ पर सामान्य प्रसव के साथ साथ टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है। हाँ, वहाँ पर पार्षद है। वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर अव्यवस्थाएं हैं और लोगों को आए दिन ताले लगे हुए मिलते हैं। वहाँ शराबियों ने डेरा डाल के रखा है, जुआरियों का अड्डा बना हुआ है, कूड़ा करकट का ढेर है। व्यवस्थाओं के नाम पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। ठीक है सावित्री जी, तो बिल्कुल व्यवस्था वहां पर बदहाल है। वहां पर ना डॉक्टर पदस्थ है, ना कोई कंपाउंडर है वहां पर, और इसी के चलते अब वहां पर ताला लगा रहता है और शरारती तत्वों का वो अड्डा बन गया है वहां पर। फिर यही है कि अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा रहेगा तो लोग इलाज के लिए यहाँ वहां भटकते रहेंगे। उनकी सेहत बनी रहे, इसके लिए शासन प्रशासन को यहाँ पर जागना चाहिए। और जो समस्या है, आखिर जो समस्या है, जो डॉक्टर पदस्थ नहीं है, क्यों ताला लगा हुआ है, इन समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।